हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू लेसन नंबर 11 बल तथा दाब। और हम पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कि द्रवों और गैसों द्वारा लगाया गया दाब। उसमें मैंने आपको दो क्रियाकलाप कराए थे। पहले क्रियाकलाप में मैंने एक बोतल ली थी और उसके एज पर एक पाइप लगा दी थी और एक रबड़ की शीट लगा दी थी। तो पानी उस पर भरने पर वो रबड़ की शीट फूल गई थी। तो उससे ये सिद्ध हो गया कि जो द्रव है या पानी है वो बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है। दूसरी एक्टिविटी में मैंने एक बोतल लेकर उसमें 4 होल बराबर दूरी पर बराबर गहराई पर किए थे। तो मैंने उसमें दिखाया था कि पानी बराबर ही बाहर निकल रहा है, बराबर दूरी तक। तो उससे ये सिद्ध हुआ था कि जो पानी है वो बर्तन की दीवार पर समान गहराई पर समान दाब डालता है। और द्रवों द्वारा बर्तन पर डाले गए दाब के बारे में एक और हमारा क्रियाकलाप है कि किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब बर्तन में पानी डाला जाता है तो वो बर्तन की सतह पर या तली पर दबाव डालता है। जैसे जैसे पानी की क्वांटिटी हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे पानी का जो दाब है, प्रेशर है, वो उसके बॉटम पे या तली पे बढ़ता जाता है। इसी तरह से गैसेस भी जिस भी बर्तन में होती हैं वो उसके बर्तन की दीवारों पर दाब डालती हैं। अगर किसी गुब्बारे में छिद्र होता है तो उसे भरना कितना कठिन होता है। उसी तरह से अगर साइकिल का टायर पंचर हो जाए तो धीरे धीरे उसकी हवा निकल जाती है। इसका मतलब जो हवा है वो टायर की दीवारों पर प्रेशर डालती है, दाब डालती है। इसका मतलब गैसेस भी बर्तन की दीवारों पर दाब डालती है। अगला हमारा टॉपिक है वायुमंडलीय दाब। हमारे चारों ओर एयर है, वायु है, और इस आवरण को, वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल द्वारा डाले गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ये बहुत अधिक होता है, लेकिन हम इस वायुमंडल के दाब से पिचक क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमारे अंदर भी दाब है और ये दाब वायुमंडल के दाब को निरस्त कर देता है, मतलब कैंसिल कर देता है। तो वायुमंडलीय प्रेशर को समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमने एक वैक्यूम लिया है। ये देखिए, ये वैक्यूम या शक्कर, इसको अगर हम किसी प्लेन सरफेस पे ऐसे चिपका दें दबाकर तो क्या होता है? प्लेन सरफेस और ये जो इसका कप है इसके बीच की एयर निकल जाती है और ये इससे चिपक जाता है। अब इसको हटाने के लिए देखो हमें दाब लगाना पड़ेगा। ये देखो, ये प्रॉपरली चिपक गया और इसको निकालने के लिए हमें बहुत अधिक प्रेशर लगाना पड़ा है। फिर भी हम जब इसको चिपकाते हैं तो पृष्ठ और इस कप के अंदर कुछ ना कुछ वायु रह जाती है। अगर ये वायु 100% निकाल दी जाए, सारी वायु निकाल दी जाए, तो कितना भी हम प्रेशर लगा लें हम इसको सतह से अलग नहीं कर पाएंगे। क्या आपको पता है कि 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक साइंटिस्ट ऑटो वॉन गैरिक ने बर्तन में से पूरी हवा निकालने का एक पंप का आविष्कार किया था। फिर उसने दिखाने के लिए कि एयर प्रेशर कितना ज्यादा होता है, 2 अर्धगोले लिए 51 सेंटीमीटर डायमीटर वाले, और उनको आपस में चिपका के उसमें से पूरी एयर बाहर निकाल दी। फिर दोनों तरफ 8-8 घोड़े लगाकर उनको अलग करने का प्रयास किया गया, लेकिन वायु दाब इतना अधिक था कि वे घोड़े भी उन 2 अर्धगोलों को अलग नहीं कर पाए। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.